हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा स्टूडेंट्स। आज 21 जुलाई है और आज से झारखंड से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी पर हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। और अंत में मैं आपसे दो क्विज क्वेश्चंस भी पूछने जा रहा हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पहला क्विज क्वेश्चन तो आपका झारखंड करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होगा और दूसरा क्विज क्वेश्चन आपका झारखंड जीएस से रिलेटेड होगा। आंसर जरूर करें, इसमें आप ही का फायदा है, विन विन सिचुएशन है। इससे आपका रेगुलर बेसिस पे रिवीजन होते रहेगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आज के लिए। झारखंड में कोरोना जांच की धीमी रफ्तार को तेज करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने किस कंपनी के साथ एमओयू किया है? और इसके बिहाफ में थे हमारे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी। ठीक है, तो ये किया गया है आपका ऑप्शन नंबर AITM स्किल प्राइवेट लिमिटेड। अब यहाँ पर ऑप्शंस को ध्यान से समझिए। मैं यहाँ पर आपको बहुत सारा चीज़ जो है वो रिकैप कराने जा रहा हूँ या रिकॉल कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले आइए KPR मिल्स का। ये भी अभी हाल फिलहाल का ही बात है, 4 महीने पहले की बात है। एमओयू किया गया था, क्यों किया गया था? जो यहाँ के जो लड़कियां हैं उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए KPR मिल्स जो कि आपका बेसिकली फंक्शनल है साउथ रीजन में, आपका तमिलनाडु हो गया, उन्हें रोजगार मिल सके। और जो सैलरी रखा गया था उस समय, बोलचाल की भाषा में एक रफ आइडिया जो दिया गया था, वो आपका 12,000 से 19,000 के आसपास था। आपको याद होगा हेमंत सोरेन भी इस एमओयू के समय मौजूद हैं। ये बात हो गई KPR मिल्स की। फोकस कौन सा था? प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू वुमेन फ्रॉम झारखंड, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट एक तरह से समझें। अब आइए तीसरा वाला ऑप्शन जो कि ओरिएंट मिल्स। ये भी काफ़ी चर्चा में रहा था। आपको याद होगा पिछले साल का अप्रैल मई जून, ये 3 महीना, जुलाई भी इंक्लूड कर लीजिए, ये 4 महीना था जिसमें सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट था, बेरोजगारी सबसे अपने पीक पर थी। और इसी का आउटकम होता है आपका 16 अगस्त को 2020 में, जब झारखंड में स्थित सबसे बड़ी कपड़ा मिल्स, जिसे ओरिएंट क्राफ्ट मिल्स के नाम से जाना जाता था, उस पर ताला लग जाता है। देखिए, किसी भी फैक्ट्री का बंद होना, बेरोजगारी का छाना या अनएम्प्लॉयमेंट या गरीबी कह लीजिए, ये एक दिन का आउटकम नहीं होता, ये सीरीज ऑफ इवेंट्स में चलता है। अर्थशास्त्र इसी सब का तो खेला है। ये सब आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि हम सभी शिक्षित हैं। अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? समझ रहे हैं ना? इसलिए ये सब फैक्ट्स को आपको समझना चाहिए कि ये सब एक एक दिन का आउटकम नहीं होता, 4 महीने का रिजल्ट रहा, जो कि आपका 16 अगस्त को ये बंद हो जाता है। ये सबसे बड़ा न्यूज़ था उस समय, अगस्त की बात करें 2020 का। इसलिए ऑप्शंस में जब जाएंगे तो ये सारा फैक्ट्री से आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसे इस प्रकार से फ्रेम किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका, झारखंड में कोरोना जांच की धीमी रफ्तार को तेज करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने RT-PCR जांच के लिए JITM स्किल प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के साथ एमओयू किया है। इसमें जो है आपके स्वास्थ्य मंत्री हमारे बन्ना गुप्ता जी मौजूद थे। एक चीज़ और जान लीजिए, आपदा प्रबंधन मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, जो बाकी लोग, हम लोग बहुत सारे लोग जो स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ जो स्किप कर देते हैं। आपसे ना स्वास्थ्य मंत्री मंत्रालय किनके पास है ये कभी नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है कि आपदा मंत्रालय किनके पास है। इसी प्रकार से एग्जामिनर का लॉजिक होता है। इनके द्वारा जो है अभी प्रेजेंट में जो है वर्चुअली जो है 5 मोबाइल टेस्टिंग लैब या वैन कह लीजिए, इसका शुरुआत किया गया है और साथ किया जाना है। टोटल आपको जो कंपनी है ये आपको 12 वैन्स प्रोवाइड करेगी, जिसमें से 5 हो चुका है। कहाँ हुआ है ये थोड़ा सा समझ लीजिए आप। ये हुआ है आपका अभी रांची, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, हजारी और पलामू में रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स के जिला मुख्यालय के 25 किलोमीटर के दायरे में कोरोना संदिग्धों के सैंपल कलेक्ट कर 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो ये 5 में हो गया। और 7 जहां स्टार्ट किया जाना है ये है आपका गोड्डा, दुमका, जामताड़ा, सिमडेगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और साहिबगंज। यानी 5+7। आप ना इसे ये मतलब अलग अलग करके नहीं पढ़े, क्योंकि एग्जाम में आपसे ना अलग अलग नहीं पूछने जा रहा है। आपसे सिर्फ ये पूछ सकता है कि कितना में एमओयू किया गया था, कंपनी का नाम आ रहा है ना, एमओयू का बात आ रहा है। इसलिए आप जानेंगे टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट्स को इसमें इंक्लूड किया गया था, जहां पर आपको मोबाइल टेस्टिंग वैन ये पर्टिकुलर जो इंडस्ट्री है या कंपनी कह लीजिए या फॉर्म कह लीजिए, ये प्रोवाइड कराएगी। इस प्रकार से आप समझ लीजिए। देखिए बहुत सारा चीज़ है। अब तो लगभग थर्ड जो स्टेज है आप कोरोना का, वो बहुत लोग के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में आ भी गया, ऐसा कहा जा रहा है।
लेकिन अभी तक ऐसा ऑफिशियली कोई डेटा नहीं है, तो हम लोग इस पर नहीं जाएंगे। लेकिन जितना भी आपका 2020 से अभी तक हुआ है ना, इसमें कुछ प्रमुख ऐप्स है जो आपको पता होना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स है, फंडिंग्स हो गई, ये सब पर अब मैं लग रहा है कि समय आ गया है। और विद इन अ कपल ऑफ डेज वो मैं जेपीएससी सीरीज़ के साथ ही में जो है ना आपको अपलोड कर दूंगा। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें मैं स्पेशली आपका कोरोना के समय क्या क्या इनिशिएटिव्स लिया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, जिसमें ऐप्स हो गए, आईटी सेक्टर्स के द्वारा क्या क्या किया गया, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्या क्या किया गया, आपका जो डिफरेंट यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत सारे इन्वेंशंस में आपका बीआईटी मिश्रा का योगदान है, बीआईटी सिंदरी का योगदान है, आईआईटी आईएसएम के बहुत बड़ा योगदान है, और इंडिविजुअल लेवल पर भी देखिएगा ना तो बहुत सारा योगदान रहा है। तो ये सब में से कुछ कुछ पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, ताकि अगर आप मेंस में आंसर फ्रेम करने बैठे तो वहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत ना पड़े, आप धड़ल्ले से अपने पॉइंट्स को पिन डाउन कर सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आइए, बीएयू यानी कि बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 26 जून अभी ना बीता है, इसका स्थापना दिवस है बीएयू का 26 जून 1981। कुछ इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि आपका नेतरहाट स्कूल हो गया, कब का है, 54 का है, बहुत उसके अच्छे अच्छे अलुमनाई है, जितने भी आप फेमस डॉक्टर्स देखते हैं ना अभी, सब आपके नेतरहाट स्कूल का अलुमनाई है। एक समय में बहुत अच्छा कॉलेज स्कूल हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे केंद्र सरकार राज्य सरकार के झगड़े में पड़कर इसका परफॉर्मेंस भी डिटोरेट करते रहा। उम्मीद करते हैं ये 3 साल में जो मैं फॉलो कर रहा हूँ न्यूज़पेपर, उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। तो बीएयू द्वारा विकसित किस नस्ल के सुअर की मांग देश भर के जनजातीय और पहाड़ी पठारी क्षेत्रों में की जा रही है? क्योंकि ये जो नस्ल जो है ना, इसको विकसित ही किया गया आपका बीएयू के साइंटिस्ट के द्वारा, और अभी जो है ये काफ़ी न्यूज़ में आ रहा है, क्योंकि इसकी डिमांड नेक्स्ट पॉइंट जो करेंगे ना उसमें मैं आपको समझाऊंगा तो बेटर समझ पाएंगे। पॉइंट्स में चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा झारसुक नस्ल, और इसका ही अलग आपका साइंटिफिक नेम होता है टीएनडी नस्ल। जैसे कि आपको वीट्स के बारे में गेहूं के बारे में पढ़ना ही है, धान के बारे में पढ़ना ही है, मक्का मड़ुआ के बारे में पढ़ना ही है, तो उसी प्रकार आपको जानवर के बारे में भी पता होना चाहिए और उसका साइंटिफिक नेम भी जानना चाहिए आपको। जैसे आपका लाह के बारे में पढ़ते हैं ना कि साइंटिफिक नेम क्या है उसका, जो कॉमन हो गया जैसे साल हो गया, ये सब तो जो यहाँ का राष्ट्रीय है जो राजकीय है वो सब, तो उस सब का साइंटिफिक नेम तो आपको याद करना ही है। लेकिन ये सब का भी साइंटिफिक नेम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछ लेगा कि गेहूं का कौन सा नया जो नस्ल जो विकसित किया गया है बीएयू के द्वारा, उसका साइंटिफिक नेम क्या है। जो डिमांड में रहता है वही क्वेश्चन में आता है, ठीक है ना। चलिए पहला पॉइंट है आपका, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आईसीएआर का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के सहयोग से सुअर संबंधी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना व मेगा पिग सीड परियोजना का संचालन किया जा रहा है। ये आपका जो है वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर सीड टर्म का यूज़ किया गया है। इसके तहत बीएयू के पशु वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित झारसुक से हम लोग टीएनडी नस्ल के सुअर की मांग देश भर के जनजातीय और पहाड़ी पठारों क्षेत्रों में की जा रही है। इसके उत्पादन क्षमता देसी नस्ल की तुलना में 3 गुना अधिक है। इंग्लैंड की नस्ल टैमवर्थ और झारखंड की देसी नस्ल से विकसित झारसुक अपने काले रंग के कारण जनजातीय समाज के बीच बहुत लोकप्रिय है। तो ये अभी 2 दिन पहले पेपर में आया था, मुझे लगा आपको इसके बारे में जानना चाहिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, क्योंकि ये अभी काफ़ी डिमांड में है। और क्यों है वो भी आप समझ गए होंगे। चलिए, जिस प्रकार आपको बकरा पालन पढ़ना है, बकरी पालन पढ़े हैं ना, चूजा प्रजनन केंद्र, ये सब तो हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं, उसी प्रकार से आपको सुकर पालन जो आपको ये योजना था ना, वो एक्चुअली में मैं उसका नाम भूल जा रहा हूँ अभी, तो वो पशुधन योजना ये एक्चुअली उसका नाम था। उसमें आपको मेन फोकस ना, अगर एग्जाम में पूछ लेगा तो आप बकरी या फिर आप चूजा नहीं टिक करके आइएगा या गाय नहीं टिक करके आइएगा। गाय है लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा अगर फोकस किसी को किया गया है वो तो सुकर को किया गया है, ठीक है ना। चलिए थर्ड क्वेश्चन में आइए, राज्य के किस जिले से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में न्यूट्रिशन ऑन व्हील प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? पायलट प्रोजेक्ट मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, किसी भी बड़ा जो भी इनिशिएटिव होता है वो सरकार पूरे जो जिला में इम्प्लीमेंट करने से पहले डिस्ट्रिक्ट छोटे छोटे जगहों को सिलेक्ट करती है। कभी वो आपका छोटा सा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा या फिर आपका कोई जगह हो जाएगा, वहाँ पर देखती है क्या ये सक्सेस कर पा रहा है। अगर इसका आउटकम अच्छा मिलता है तो फिर आपका इसे बाकी के सारे जगह पर अप्लाई किया जाता है। एग्जाम्पल अभी का ही दे रहा हूँ, लेटेस्ट पलास ब्रांड, ठीक है ना।
जो आपका प्लस ब्रांड नहीं, वो तो पहले की बात हो गई, प्लस मार्ट में चलते हैं। जब आपका अभी लॉकडाउन लगा था 2 महीने पहले की बात है, तो ऐसा पायलट प्रोजेक्ट कहाँ से शुरू किया गया था? गुमला। और एकदम इतना फास्ट हुआ सब कुछ, देखिए 4 दिन के अंदर में इसका आउटकम दिखा कि ठीक है, तुरंत रांची में लागू किया गया और देखते ही देखते विद इन अ वीक आपका पूरा राज्य भर में से लागू कर दिया गया। अब समझ रहे होंगे ना पायलट प्रोजेक्ट किसे कहा जाता है और किस प्रकार से लागू किया जाता है। ठीक है, चलिए, जैसे फोर्टिफाइड आयरन परियोजना जो है वो आपका कहाँ पर, धाल भूमगढ़ और चाकुलिया आसपास के रीजन में है। तो ये जो आपका शुरुआत किया गया है, इसके लिए आपका खूंटी जिला को चयन किया गया, न्यूट्रिशन ऑन व्हील्स। अब क्या क्या इनिशिएटिव्स है, मिशन 2.0 में 1000 दिन क्यों है, ये सब भी हम लोग इस पर डिस्कशन कर लेंगे। रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो लंबे समय तक याद रख पाएंगे चीज़ों को। रटा रटाया ज्ञान जो होता है ना, कुछ दिनों तक का ही रहता है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ता है आप एग्जाम में ना आप ऑप्शंस में ही मिक्सअप कर देंगे, या अगर मेंस में लिख रहे होंगे तो वर्ड्स ऊपर नीचे आपका फ्रेम हो जाएगा जो आप पॉइंट्स वहाँ पे बना रहे होंगे। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में खूंटी जिला को कुपोषण मुक्त बनाने की मुहिम की शुरुआत की गई है। इस मुहिम के तहत 19 जुलाई को पार्टिसिपेटिंग बॉडीज़ का नाम याद रखें, खूंटी जिला प्रशासन, वो तो ऑब्वियसली होगा ही, और बेटर वर्ल्ड फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आंगनबाड़ी सेविका और सहियाओं के लिए 2 दिवसीय न्यूट्रिशन ऑन व्हील प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 19 जुलाई को। 19-20, ठीक है ना, अभी हम लोग 21 यानी आज पढ़ रहे हैं, कल खत्म हुआ है। इसमें जिले की सेविका सहायिकाओं को सामुदायिक स्तर पर कुपोषित व अति कुपोषित यानी सबसे ज़्यादा आपका माल न्यूट्रिशन से जो शिकार है बच्चों की पहचान करने व उन्हें उचित सेवा प्रदान करने से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया है। अब जो मिशन 2.0 जो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो बजट पेश किया गया उसमें भी इसका जिक्र है, झारखंड बजट में भी इसका जिक्र है। नाम अलग अलग हो जाता है, काम सबका एक ही होता है। तो इसमें आपका 1000 दिन मैंने आपको समझाया था ना कि 3 साल 65 करके जो चलता है 365 आपका, वो क्यों 1000 दिन सिलेक्ट किया गया? कुछ तो माइंडसेट होगा ना कि मन आया किसी का 1000 दिन रख देते हैं, 1000 दिन में हमको रिजल्ट चाहिए, ऐसा नहीं होता। रीज़न यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका, इस पॉइंट में, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर शामिल किया हूँ। रिलेटेड है आपका खूंटी वाला से, लेकिन ये आपका मिशन 2.0 को भी समझने में मदद करेगा। चलिए एक चीज़ और बताइए, तो ये जो पोषण टर्म यूज़ करते हैं, क्या ये पोषण का कुछ ऐसा है कि ये एक्चुअली में ना आपका एक एब्रिविएशन कह लीजिए या एक्रोनिम कह लीजिए, इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर, ऐसे ना, चलिए, प्राइम मिनिस्टर ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक मिशन, ठीक है ना, न्यूट्रिशन, सॉरी। तो इसमें जो है आपका ये साइलेंट हो जाता है, ये साइलेंट हो जाता है। अब देखिए POSHN, तो ये होता है पोषण का एक्चुअल में, ठीक है ना। तो इसमें क्या है आपका, किसी भी बच्चे को 1000 दिन मतलब जो स्टार्टिंग का होता है उसका जन्म के बाद से, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस 1000 दिन में जो है माता और बच्चों की पोषण का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसमें आपका शिशु का वजन, शिशु की लंबाई की माप, एनीमिया तो काफ़ी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। झारखंड में एनीमिया की दर जो है ना बहुत ख़राब है, खास करके लड़कियों में, ये काफ़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है इसमें। NHFM की रिपोर्ट को कोट कर रहा हूँ, अपने से कुछ नहीं बोल रहा हूँ इसमें, ठीक है ना। तो इसलिए 1000 दिन का कॉन्सेप्ट आता है। अब मिशन में क्या प्रोपोज्ड है कि अभी तो स्टार्टिंग किया गया ना, तो 2 दिन के लिए आपका एक बस छोटा सा कैंपिंग या कॉन्फ्रेंस टाइप का कह लीजिए रखा गया। अब इसमें क्या क्या किया जाएगा वो थोड़ा सा समझ लीजिए आप। फर्स्ट पॉइंट है आपका, कुपोषण के मामलों को ठीक करने के लिए एक उचित माध्यम के रूप में गांव-गांव तक पहुंचकर सेवा दी जाएगी, जिसे मांग के अनुसार उपचार के बाद MTC सेंटर ले जाया जा सकता है। उक्त वैन, ये तो खूंटी के लिए हो गया 15 दिवस तक, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ पर आइए, न्यूट्रिशन ऑन व्हील वैन में खाना पकाने की ज़रूरत के सामान, वजन मापने की मशीन, स्टेरोमीटर, ये सब उम्मीद करते हैं फिजिक्स का चीज़ है। MUAC होता है, ठीक है। ग्रोथ चार्ट और अन्य चिकित्सा जांच के उपकरण उपलब्ध होंगे, ये तो आपका सब जगह मिल ही जाएगा, कोई भी हॉस्पिटल में जाइए। चलिए चौथे क्वेश्चन में आइए, 19 जुलाई को किस जगह में 72वें वन महोत्सव का आयोजन किया गया था? वन महोत्सव सब याद आए ना, तो तुरंत रिकॉल करिए आपका कौन सा योजना चल रहा है। दूसरा, एक तो आपका हो गया शहरी वानिकी योजना, फिर हो गया आपका मुख्यमंत्री वन योजना हो गया, तीसरा हो गया आपका बिरसा हरित ग्राम योजना। योजना से क्वेश्चन आएगा और पूछा ही जाएगा, उसमें गलती मत करिएगा, मैंने आपको अलग से सेपरेट वीडियोस में भी पढ़ाया हुआ है। तो ये आपका शुरुआत किया गया है आपका झारखंड विधानसभा परिसर में। क्वेश्चन इसलिए डाला हूँ क्योंकि इसमें आपके झारखंड के जितने भी बड़े नेता हैं अभी कैबिनेट मंत्री, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आलमगीर आलम हो गए, यहाँ पर रविंद्रनाथ महतो जी हो गए, हेमंत सोरेन हो गए, और यहाँ पर आपके जो हमारे पशुपालन मंत्री है, एग्रीकल्चर मंत्री है, बादल पत्रलेख, वो हो गए। ये सारे मौजूद थे, इन्होंने संबोधित भी किया था हेमंत सोरेन ने, इस कारण से मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर शामिल किया हुआ हूँ। तो पहला पॉइंट तो हो ही गया।
इस महोत्सव में ना एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आया, वो थोड़ा सा समझ लीजिए। इस महोत्सव में झारखंड विधानसभा परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का एक नया मॉडल बनाए जाने की बात कही गई है। यह विधानसभा परिसर जो है आपका टोटल 50-60 एकर्स में फैला हुआ, आप देख सकते हैं, रोड से दिख जाता है। उक्त भूमि के अंतर्गत एक फलदार वृक्ष का चुनाव कर लिया जाए और इस परिसर को बगीचा के रूप में विकसित किया जाए तो यह एक बहुत ही सकारात्मक और अच्छी पहल हो सकती है। ये राय निकल कर आया, एक भाई मीटिंग होगी तो कुछ ना कुछ आउटकम तो आएगा ही ना। तो अगर ऐसा होता है, सफल होता है ये कॉन्सेप्ट, तो झारखंड विधानसभा देश का पहला ऐसा विधानसभा होगा जिसका मेंटेनेंस फंड जो है अपना बगीचा से खुद से होगा, अलग से सेपरेट बजट इसके लिए नहीं निकालने की जरूरत है। चलिए 5वां क्वेश्चन में आइए। झारखंड के किस जिले में वर्दी मेरा जुनून कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? ये की गई है आपकी खूंटी डिस्ट्रिक्ट में, खूंटी डिस्ट्रिक्ट के बिरसा कॉलेज स्टेडियम। बिरसा कॉलेज आपका एक बहुत ही फेमस कॉलेज है आपका खूंटी का, बहुत पुराना कॉलेज है। जो पुराने कॉलेजेस हैं ना, जिसमें आपका जेवियस कॉलेज हो गया, कोलंबस कॉलेज हो गया, स्टीफेंस कॉलेज हो गया, जॉन्स कॉलेज हो गया, ये सब XISS हो गया, ये सब का इस्टेब्लिशमेंट डेट भी याद रखेंगे, ठीक है ना। अब इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? ऑब्वियसली है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत वैसे युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा जो देश सेवा का इरादा रखते हुए सेना व पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं। काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव है खूंटी जिला एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। चलिए 9वां क्वेश्चन में आइए। ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्विज क्वेश्चन। झारखंड के किस जिले में काले गेहूं की खेती की शुरुआत की गई है? गेहूं पूछ लेगा या धान पूछ लेगा, दोनों में आंसर आपका हुसैनाबाद प्रखंड आना चाहिए। हुसैनाबाद क्यों फेमस है? आपका रक्सैल वंश के लिए मैंने पढ़ाया हुआ है, तो ये आपका पलामू हो जाएगा दोनों में, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, पिगमेंट कौन सा पाया जाता है जिसके कारण ये काला हो जाता है। जैसे आपको बीटरूट लाल क्यों होता है पढ़ना है ना, गाजर आपका लाल क्यों होता है, उसका लाइकोपिन का कॉन्सेप्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये सब पढ़ना है ना, जीएस की बात कर रहा हूँ। इसी प्रकार ये जो काला धान या काला गेहूं का कॉन्सेप्ट है ना, ये आपका है एंथोसाइनिन, ये कंपाउंड के चलते ये आपका जो है काले रंग का हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेतलसूर डैम, आसान क्वेश्चन था ये, स्वर्ण रेखा, सभी ने करेक्ट आंसर किया। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर करिएगा। एंटी क्राइम ब्यूरो के द्वारा जारी किए गए साल 2020 के झारखंड के सबसे भ्रष्ट विभागों की सूची में किस विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पाया गया था? ऑप्शन है आपके भूमि सुधार व राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, पंचायती राज विभाग, या फिर ऑप्शन नंबर डी शिक्षा विभाग। चलिए 12वां क्वेश्चन है, झारखंड में विल्किंसन रूल कोल्हान में कब लगा? 1832-33, ऐसा क्यों लिखा है, इसके पीछे भी रीजन है, कल बताऊंगा। 34, 37 या 1838, ठीक है। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।